नमस्कार बच्चों आज के वीडियो में आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं मॉडल्स पार्ट 3। पिछले वीडियोज़ में हमने मॉडल्स के बारे में जानकारी पढ़ी और कैन, कुड, मे, माइट, इन 4 मॉडल्स का कहाँ कहाँ प्रयोग किया जाता है उसका हमने अध्ययन किया। और अब हम आगे पढ़ रहे हैं शुड का, ought to का, must का और mustn't का प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो देखिए बच्चों, शुड का मतलब होता है चाहिए। शुड का मतलब क्या होता है? चाहिए, सलाह देने के लिए। शुड का अर्थ चाहिए है और हम इसका प्रयोग अधिकांश सलाह देने के लिए करते हैं। मॉरल ड्यूटी यानी नैतिक कर्तव्य होने पर। नैतिक कर्तव्य का मतलब क्या होता है? जैसे कि बड़ों का आदर करना, बड़ों को प्रणाम करना, सच बोलना, ईमानदारी रखना, ये सारी नैतिक बातें हैं। तो जो नैतिक जो कर्तव्य हैं उनको दर्शाने के लिए या उनके बारे में सलाह देने के लिए हम शुड का प्रयोग करते हैं। दूसरा है एडवाइस, यानी सलाह देने के लिए। सलाह देते हैं आपको ये करना चाहिए, आपको वो करना चाहिए, है ना। तो इस प्रकार से जो सलाह देते हैं, आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए, ये सलाह है। तो सलाह देने के लिए हम शुड का प्रयोग करते हैं। सजेशन, सुझाव, जैसे मान लो 4-5 मित्र आपस में बैठे हों या आपस में घर परिवार के लोग बैठे हुए हों और आपस में कोई सलाह मशविरा चल रहा हो, तो सुझाव देने के लिए हम शुड का प्रयोग करते हैं कि हमें ये करना चाहिए। उदाहरण के लिए 4-5 मित्र आपस में बैठे हैं और दिन अच्छा हो, तो एक मित्र ने कहा कि यार आज तो दिन बहुत अच्छा है, हमें पिकनिक पर जाना चाहिए, तो वहाँ शुड का प्रयोग हम करेंगे। आगे है सॉफ्टेंड कमांड। सॉफ्टेंड कमांड का मतलब होता है विनम्र, यानी बहुत ही विनम्र आदेश हो कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए। उसमें विनम्रता का भाव होना चाहिए। आदेश भी हो लेकिन उसमें भाव विनम्रता का हो, तो वहाँ हम शुड का प्रयोग करेंगे। अब एक है हाइपोथेटिकल सिचुएशन। ये देखिए, हाइपोथेटिकल सिचुएशन का प्रयोग होता है मतलब परिकल्पना करने के लिए। परिकल्पना मतलब कि कोई भी कार्य करते हैं तो उससे पहले कल्पना कर लेते हैं। जैसे बच्चा चल रहा है तो बच्चे को हम कहते हैं बेटा धीरे चल, ऐसा नहीं हो कि गिर जाओ, है ना। बच्चों को हम कहते हैं बच्चों मेहनत करो, ऐसा नहीं हो कि तुम फेल हो जाओ। तो वो परिकल्पनाएं हैं और उन परिकल्पनाओं के लिए हम शुड का प्रयोग करते हैं। वो है हाइपोथेटिकल सिचुएशन। तो देखिए मैं एग्जांपल्स बता रहा हूँ। जैसे एक एग्जांपल बहुत ही सीधा है, यू शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, तो शुड हमने भर दिया मान लो, तो यू शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, इसका मतलब है कि आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए। देखिए इसमें सलाह है, इसमें दंड का कोई प्रावधान नहीं है, पनिशमेंट नहीं है, ये केवल सलाह है। ये मानने वाले की इच्छा पर निर्भर है, वो माने या ना माने, ठीक है। तो यहाँ हमने भर दिया शुड कि यू शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। इसी प्रकार से जैसे मैंने सुझाव का बताया, द डे इज फाइन, दिन बहुत अच्छा है, कि आज का दिन अच्छा है। वी शुड गो ऑन ए पिकनिक, हमें पिकनिक पर चलना चाहिए, कि दिन अच्छा है और अच्छा दिन देख करके हम आपस में सुझाव दे देते हैं कि हमें पिकनिक पर चलना चाहिए, तो यहाँ शुड आ जाएगा, ठीक है। वी रेस्पेक्ट आवर एल्डर्स। वी रेस्पेक्ट आवर एल्डर्स, इसमें क्या है? मॉरल ड्यूटी है कि जो बड़े लोग हैं, बड़े लोगों को हमें प्रणाम भी करना चाहिए और बड़े लोगों का हमें मतलब रेस्पेक्ट यानी आदर करना चाहिए। तो उसमें भी मॉरल ड्यूटी है, ये नैतिक कर्तव्य है। उस नैतिक कर्तव्य को दर्शाने के लिए हमें शुड का प्रयोग करना चाहिए। वी शुड रेस्पेक्ट आवर एल्डर्स, ठीक है। वर्क हार्ड, ये देखिए ये है हाइपोथेटिकल सिचुएशन, और हाइपोथेटिकल सिचुएशन के
वाक्यों में लेस्ट आता है, लेस्ट, लास्ट नहीं, लेस्ट। वर्क हार्ड लेस्ट यू फेल, इसका देखो क्या अर्थ निकलेगा, मैं आपको बताना चाहूंगा। वर्क हार्ड मेहनत कीजिए, लेस्ट ऐसा न हो कि, ऐसा न हो कि, लेस्ट का मतलब क्या है, ऐसा न हो कि, बोलते ना धीरे चलो, ऐसा न हो कि तुम गिर जाओ। वर्क हार्ड मेहनत करो, लेस्ट यू शुड फेल, मेहनत करो ऐसा न हो कि तुम फेल हो जाओ। यहाँ चाहिए नहीं दे रहा है, यहाँ इसका जो मीनिंग है वो चाहिए नहीं आ रहा है, यह हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, यह परिकल्पना की जा रही है, ऐसा न हो कि ऐसा हो जाए। ठीक है, ये देखिए, ये सॉफ्टन्ड कमांड है, विनम्रता पूर्वक आदेश है कि तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। यू गो एट वंस। जैसे मान लीजिए कोई खतरा महसूस हो अपने मित्र को खतरा महसूस हो, तो हम उसको कहते हैं कि तुम्हें यहाँ से अब चले जाना चाहिए। तो वो वाली बात है इसमें, ये मतलब गुस्से वाली बात नहीं है, ये एक तरह से सलाह वाली बात है कि अब खतरा है, अब यहाँ से आपको चले जाना चाहिए। एक सॉफ्ट आदेश भी है तो आदेश, लेकिन यह सॉफ्टन्ड आदेश है, विनम्रता पूर्वक दिया गया आदेश है। तो विनम्रता पूर्वक दिए गए आदेश में हम शुड का प्रयोग करेंगे। तो इसमें आ जाएगा यू शुड गो एट वंस, कि तुम्हें अभी की अभी यहाँ से चले जाना चाहिए। तो ये तो था बच्चों शुड का प्रयोग। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, आप कर सकते हो। और एक एक्सरसाइज हम ऐसी बनाएंगे, एक वीडियो हम पूरी एक्सरसाइज की बनाएंगे जिसमें कम से कम 4-5 साल के जो बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन हो वो हो सम्मिलित, उनको सम्मिलित करेंगे। तो आप देखते रहें, पूरी तरह से अच्छी तरह से वीडियो देखें, समझने का प्रयास करें। समझ में नहीं आए, कोई संशय हो तो पूछें। तो देखिए आगे अगला है ought to। ought to का अर्थ भी है चाहिए, प्राय शुड की भांति ही प्रयोग करते हैं। लिखा हुआ है मैंने यहाँ पर कि ought to का मतलब होता है चाहिए, और यहाँ मैंने लिख दिया प्राय यानी सामान्यतः इसका प्रयोग हम शुड की तरह ही करेंगे। जैसे मैंने एक वाक्य दिया था ऊपर, ये वाला पहला, यू शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, यहाँ मैंने वो का वो वाक्य दे दिया, यू ought to get up early in the morning। शुड की जगह मैंने यहाँ पर ought to भर दिया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। you ought to work hard, तुम्हें मेहनत करनी चाहिए। यहाँ मतलब सलाह है कि तुम्हारे बोर्ड की परीक्षा है, तुम्हें मेहनत करनी चाहिए, तो हमने सलाह दी है, तो you ought to work, तुम्हें मेहनत करनी चाहिए। एक खास है ought to और should आपस में अंतर कैसे करते हैं, थोड़ा सा है इसमें अंतर, वो अंतर ये है, लाल पेन से लिखा है मैंने, विशेष लिख दिया यहाँ पर कि भूतकाल में अनफुलफिल्ड कार्य पूरा करने की सलाह देने। तो देखो इसको समझना है कि कोई कार्य भूतकाल में अधूरा रह गया, मान लो लास्ट ईयर कोई बच्चा फेल हो गया, तो हम उसको सलाह देते हैं कि तुम्हें ना मेहनत कर लेनी चाहिए थी। अगर तुम मेहनत कर लेते फेल नहीं होते, कि तुम्हें ये काम, जैसे मान लो लाइब्रेरी से बुक ली और बुक्स ली और बुक्स टाइम पर जमा नहीं कराई और फाइन लग गया, तो दूसरा मित्र उसको क्या सलाह देगा कि तुम्हें किताबें टाइम पर जमा करा देनी चाहिए थी। तो चाहिए थी वाला जहां भाव होता है वहाँ ought to का प्रयोग हम करेंगे। तो देखिए यहाँ 2 एग्जाम्पल मैंने ought to के स्पेशल लिए हैं इस नियम पर आधारित कि भूतकाल में अनफुलफिल्ड कार्य पूरा करने की सलाह देने हेतु, कि कोई कार्य भूतकाल में अधूरा रह गया हो तो हम उसको पूरा करने की सलाह दे रहे हैं। यहाँ देखिए यू ought to have, इसमें have आता है और थर्ड फॉर्म, यू ought to have returned, तुम्हें लौटा देनी चाहिए थी, रिटर्न है ये, रिटर्न द बुक्स इन टाइम, कि तुम्हें किताबें समय पर लौटा देनी चाहिए थी, है ना। दूसरा है यू ought to have complete the टास्क यानी कार्य, टास्क का मतलब क्या होता है कार्य, कि तुम्हें कार्य पूरा कर देना चाहिए था, कि अब ये कार्य अधूरा रह गया और अधूरा रहने की वजह से तुम्हें पनिशमेंट मिल रहा है ना, मतलब कुछ भी फाइन वगैरह लग रहा है, तो सलाह दे रहे हैं कि तुम्हें किताबें टाइम पर जमा करा देनी चाहिए थी, तुम्हें ये जो कार्य है समय पर कर देना चाहिए था। ये थोड़ा सा है जो ought to को should से अलग करता है।
अब मस्ट, मस्ट का मतलब होता है चाहिए। देखो शुड मीन चाहिए, ऑट टू मीन चाहिए, ऑट टू मीन ये रहा चाहिए, और मस्ट मीन चाहिए। बट डिफरेंस है। मस्ट क्या होता है? बाध्यता दर्शाता है, ऑब्लिगेशन दर्शाता है। ऑब्लिगेशन मतलब बाध्यता, बाध्य करता है, मजबूर करता है कि तुम्हें ऐसा करना ही पड़ेगा, मजबूर कर रहे हैं। यहाँ देखो, यहाँ शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, तुम्हें जल्दी उठना चाहिए, तो यहाँ मजबूरी नहीं है कि तुम्हें उठना ही पड़ेगा, ठीक है ना। परंतु मस्ट में तो करना ही पड़ेगा, नहीं करोगे तो उसका पनिशमेंट है, किसी ना किसी रूप में पनिशमेंट है, ठीक है। कंपल्सन यानी अनिवार्यता, अनिवार्यता का मतलब कोई भी कार्य कंपल्सरी है, बिल्कुल आपको करना ही है, कंपल्सरी है कि ये काम तो करना ही पड़ेगा, मतलब पड़ेगा भी हम ले लेते हैं इसको, है ना, कि काम करना ही चाहिए आपको। नेसेसिटी, नेसेसिटी का मतलब आवश्यकता होने पर, कि कोई भी कार्य है उसको करना आवश्यक है, तो वो मस्ट, हम वहाँ मस्ट का प्रयोग करेंगे। स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी का मैंने कल भी समझाया था, कल वाले वीडियो में। और स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी का मतलब होता है कि प्रबल संभावना, और इसका मैंने उदाहरण दिया था कि मान लीजिए हम जंगल में जा रहे हैं और वहाँ लाइट ऑन है, तो हम संभावना व्यक्त करेंगे कि कोई ना कोई तो होगा, कोई ना कोई तो होना चाहिए, तो वहाँ मस्ट का है। तो अब देखिए इसके उदाहरण लेके आया हूँ मैं। यू मस्ट पे, मैंने भर ही देता हूँ मैं इनको। यू मस्ट पे, तुम्हें पे करना है। पे का मतलब क्या होता है? भुगतान करना, यानी चुकाना, तुम्हें चुकाना चाहिए, तुम्हें भुगतान करनी चाहिए, जमा करानी चाहिए। और बोर्ड फीस इन टाइम, कि तुम्हारी जो बोर्ड फीस है वो टाइम पर जमा करानी चाहिए। अब देखिए यहाँ बात आती है, शुड क्यों नहीं भरेंगे? शुड का मतलब है मन मर्जी, कराए तो कराए, नहीं कराए, लेकिन मस्ट में तो आपको जमा करानी ही पड़ेगी। नहीं कराओगे तो क्या होगा? नहीं कराओगे तो बोर्ड की परीक्षा से वंचित रह जाओगे, तो पनिशमेंट तो हुआ ना। मैंने कहा कुछ ना कुछ पनिशमेंट, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो मानसिक हो, चाहे वो शारीरिक हो, कुछ भी वो पनिशमेंट हो सकता है। यहाँ यही है कि आपको परीक्षा से वंचित किया जा सकता है, तो यहाँ मस्ट आएगा कि यू मस्ट पे योर बोर्ड फीस इन टाइम। ऐसे ही यू मस्ट पे योर इलेक्ट्रिसिटी बिल, यू मस्ट पे योर टेलीफोन बिल, है ना। तो ये टेलीफोन बिल है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, ये आपको पे करने ही होंगे, नहीं करोगे तो कनेक्शन कट जाएगा, हुआ ना पनिशमेंट कुछ ना कुछ। अब देखिए ये दूसरा सेंटेंस देखिए, योर सन इज सीरियस, आपका बेटा सीरियस है। यू टेक हिम टू हॉस्पिटल, तुम्हें उसे हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। अब बताइए, यहां है कि आपका बेटा सीरियस है, सीरियस मतलब गंभीर हालत में है, और उसको फिर हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। है तो यह सलाह, लेकिन यहां अनिवार्य हो गया। अनिवार्य क्यों हो गया? क्योंकि वो सीरियस है, यहां उसको पनिशमेंट मिल सकता है अगर वो नहीं ले जाएगा तो, कि उसका जो सन है वो डेथ हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ एक पनिशमेंट है ना। तो ये बहुत ही अनिवार्य है, कंपल्सन है, या अनिवार्यता दर्शाई जा रही है, तो यहाँ भी हम मस्ट का प्रयोग करेंगे, ठीक है, कि तुम्हारा बेटा सीरियस है, तुम्हें उसको हॉस्पिटल ले जाना ही चाहिए। लता हैज एन एक्सपेंसिव कार, लता के पास एक महंगी कार है। एक्सपेंसिव का मतलब होता है महंगी, ठीक है ना, कि महंगी कार है लता के पास। तो यहाँ सी बी ए रिच लेडी, कि वो एक धनी औरत हो सकती है, ये अनुमान है, ये स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, प्रबल संभावना है। अब देखिए कोई गरीब आदमी तो कार रख नहीं सकता है, तो अगर मान लीजिए किसी के पास में अच्छी महंगी कार है, तो हम अनुमान लगा रहे हैं कि हो सकता है वो एक धनी औरत है, धनी पुरुष है, ठीक है। तो ये यहाँ प्रबल संभावना है कि लता के पास एक महंगी कार है और उसे एक धनी औरत होना चाहिए, है ना, अर्थात इसका मतलब वह धनी औरत हो सकती है। द मीटिंग इज कंपल्सरी, अगला है कंपल्सरी, दर्शा दिया वैसे ही कि मीटिंग कंपल्सरी है, तुम्हें अटेंड करना ही चाहिए। तो जब कंपल्सरी है तो अटेंड तो करनी ही पड़ेगी, तो इसमें मस्ट आ जाएगा। तो ये थे मस्ट के एग्जाम्पल्स। अब हम पढ़ेंगे मस्टंट। मस्टंट का मतलब होता है नहीं चाहिए। देखिए कई बच्चे, एक नीडंट का पढ़ाऊंगा मैं अगले वीडियो में, नीडंट ध्यान रखना, इस वीडियो को उससे जोड़ना।
कि नीडंट, नीडंट होता है नहीं चाहिए, यानी जरूरत नहीं है, तो वो इसका उल्टा होगा, बाध्यता नहीं है, मजबूरी नहीं है कि आपको मतलब ये मीटिंग आपके लिए अनिवार्य नहीं है तो आपको आने की जरूरत है, तो वहां नीडंट करेंगे। ध्यान रखना, न आवश्यकता नहीं हो तो नीडंट, आवश्यकता हो तो मस्ट। ऐसा नहीं है कि आवश्यकता नहीं हो तो मस्टंट कर दो, नहीं। मस्टंट कब करते हैं? जब निषेध हो, निषेध का मतलब पूरी तरह से पाबंद हो। जैसे उदाहरण मैं बता रहा हूं कि इस मीटिंग में ये मीटिंग आपके लिए कंपलसरी नहीं है, ये मीटिंग आपके लिए कंपलसरी नहीं है और आपको आने की जरूरत नहीं है, तो इसमें मस्टंट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि मस्टंट का मतलब तो ये हुआ कि आओगे तो पनिशमेंट होगा, जबकि ऐसा नहीं है, नीडंट में ऐसा प्रावधान नहीं है। आओ तो आपकी मर्जी है, बाकी आपके लिए इतनी जरूरत नहीं है। मस्टंट में क्या होता है कि आपको तो ये कार्य करना ही नहीं है, निषेध है, मना है, सख्त मना है कि आपको ये कार्य करना ही नहीं है, करोगे पनिशमेंट होगा। जैसे यू स्मोक इन द क्लास, कि तुम्हें स्मोक नहीं करना चाहिए, मस्टंट, कि तुम्हें स्मोक नहीं करना चाहिए क्लास में, और करोगे तो पनिशमेंट होगा, है? करोगे तो आपको पनिशमेंट मिलेगा। दूसरा देखिए, बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है, यू टच द नेक्ड वायर्स। नेक्ड वायर्स मतलब नंगे तार, नंगे तार मतलब जिस पर प्लास्टिक चढ़ा हुआ नहीं हो, तो तुम्हें नंगे तारों को नहीं छूना चाहिए। अगर मान लीजिए निषेध मना कर देना, सख्त मना किया हुआ है कि नंगे तारों को नहीं छूना है, छूओगे तो क्या होगा? पनिशमेंट होगा, करंट लगेगा, मौत भी हो सकती है, इतना बड़ा पनिशमेंट है। तुम्हें सड़क पर यानी यूं कहें कि सड़क पार करते समय नहीं भागना चाहिए, मस्टंट है वहाँ, है ना? तो नहीं चाहिए, क्यों भागोगे तो हो सकता है एक्सीडेंट हो सकता है। तुम्हें गलत लाइन में गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, शराब पीकर गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं मस्टंट के अंतर्गत आती हैं, ध्यान रखना। तो यहाँ क्या जाएगा? यू मस्टंट टच, कि तुम्हें नहीं छूना चाहिए द नेक्ड वायर्स, नंगे तार, छूओगे तो पनिशमेंट होगा। तो ये था बच्चों मस्टंट का प्रयोग, और मुझे आशा है कि आपको ये चारों ही शुड, ought to, मस्ट और मस्टंट का प्रयोग आपको समझ में आया होगा। कल वाले वीडियो में, आने वाले वीडियो में हम नीडंट का, डेरंट का, विल, वुड, शैल आदि का प्रयोग हम पढ़ेंगे बच्चों, और आप हमारे वीडियो पर बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।